अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एडक्टर कैनाल को। सबसे पहले आपको जो इसके बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो फीमोरल ट्रायंगल के साथ से आता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है मीडियल साइड ऑफ थाई पर होना होता है, मिडल पार्ट ऑफ द थाई पे मीडियल साइड पर होना होता है, ठीक है। इसमें अब इसके आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। हंटर्स कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट हंटर था जिसने इसको डिस्कवर किया था। दूसरे नंबर पर आप इसको सब सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। ये सब सार्टोरियस मसल की वजह से कहते हैं, क्या सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस की वजह से कहते हैं, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो इसको सप्लाई भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि इसकी एक्सटेंड कहाँ तक होती है। सबसे पहले आपने एक्सटेंड हमने पहले मैंने बता दी कि इसमें जो है वो एपेक्स ऑफ दी फीमोरल ट्रायंगल से शुरू होना है, ठीक है। और इसने जो है वो कहाँ तक जाना है, इसने एपेक्स ऑफ दी फीमोरल ट्रायंगल से शुरू होकर इसने जो है वो मीडियल साइड ऑफ थाई पर जाना है। और इसने जो है वो किधर एंटर हो जाना है, एडक्टर हाइटस में, जो एक डिप्रेशन है किसमें, एडक्टर मैग्नस में है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। फीमोरल एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल से लेकर इसने जो है एडक्टर हाइटस इन एडक्टर मैग्नस, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी शेप की तरफ। इसको जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखते हैं तो ये जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर इन शेप। अब हम इसके देखते हैं बाउंड्रीज। ओके, अब हम इसके देखते हैं बाउंड्रीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटीरियर लेटरल, पोस्टीरियर मीडियल और मीडियल बाउंड्रीज होती हैं इसकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी पोस्टीरियर लेटरल बाउंड्री है तो ये वेस्टस मीडियलिस बना रहा है। कौन सा मसल बना रहा है? वेस्टस मीडियलिस। वेस्टस मीडियलिस, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री या फ्लोर, पोस्टीरियर बाउंड्री या पोस्टीरियर मीडियल बाउंड्री जो या फ्लोर आप इसको कह सकते हैं, इसको या फ्लोर कह सकते हैं आप। ये जो है वो किससे मिलकर बना होता है? एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस से, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस जो है वो अबव होता है और एडक्टर मैग्नस जो है वो बिलो होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मीडियल बाउंड्री। मीडियल बाउंड्री जो है वो कहते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो इसके एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर मीडियल को आपस में ज्वाइन करके रखती है। फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फाइब्रस मेम्ब्रेन। लेकिन आपने इसके बारे में याद रखना है कि जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है इसने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आपको कहते हैं जो इसकी रूफ है, जो इसकी रूफ है वो सार्टोरियस में ओवरलैप की हुई है, सार्टोरियस, ठीक है। सपोज ये इतना सा हिस्सा जो है वो आपका फाइब्रस मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? सार्टोरियस पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस की तरफ। अब ये जो सब सार्टोरियस है, ये जो आपकी हमने कहा ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है ये फ्लेक्सिस समझ लीजिए। कौन सा है? सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस। ये है नर्व्स का फ्लेक्सिस, ठीक है। तो ये पड़ा होता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? सार्टोरियस मसल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है। अब इस ये जो सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस हमने पढ़ा है इसमें ये किन किन से मिलकर बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई से मिलकर बना हुआ है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये जो है वो बना हुआ है जी आपकी सेफरस नर्व से। सेफरस नर्व के अलावा इसे एंटीरियर डुबियन और ऑब्स्ट्रेटर नर्व से मिलकर बन रहा है। एंटीरियर डुबियन और ऑब्स्ट्रेटर नर्व। और दूसरे नंबर पर हमने कहा कि ये जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ये जो है वो एंटीरियर डुबियन ऑब्स्ट्रेटर नर्व, सेफरस नर्व से मिलकर बना हुआ और मीडियल क्यूटेनियस नर्व थाई से मिलकर बना हुआ है। अब हम आते हैं जी इसके कंटेंट्स की तरफ। ओके, अब हम देखते हैं कंटेंट्स। सबसे पहले फीमोरल आर्टरी है। फीमोरल आर्टरी के हमने पिछले जो कंटेंट्स थे हमने देखा था कि उसकी जो ब्रांचेस निकल रही थी वो फीमोरल हमने
ट्रायंगल में देख ली थी। अब हम फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेस के अडक्टर किनारे के निकल रही है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी मस्कुलर ब्रांच निकलती है जो मसल्स को सप्लाई करेंगी, और एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी निकलती है। और ये जो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है ये निकलती है जस्ट बिफोर ये जो है वो एडक्टर हाइटस मैग्नस के पास से निकलती है। जब वो एडक्टर हाइटस जो है उसके पास एंटर होने लगती है उसके अंदर, उससे पहले ये जो है जेनिकुलर ब्रांच देती है। अब ये जेनिकुलर है, इसने जो है वो खत्म होने से पहले इसने सुपरफिशियल सेफनस ब्रांच देनी है जिसने सेफनस नर्व को अकम्पेन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास आती है जी डीप ब्रांच, डीप मस्कुलर ब्रांच। ये डीप मस्कुलर ब्रांच ने जो है वेस्ट्रस मीडियलिस में एंटर होना है और रीच कर जाना है नी जॉइंट को। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है कि फीमोरल आर्टरी ने एडक्टर हाइटस को अंदर एंटर होना है। उसके बाद इसने जो है वो किधर से निकल जाना है, इसने जो है वो आपकी जो है वो बैक वाली साइड पे पोप्लिटियल फोसा के अंदर एंटर होकर पोप्लिटियल आर्टरी में चेंज हो जाना है। ठीक हो गया। तो इसका ओरिजिन आपको पता लग गया। इसने जो है वो सेफनस नर्व को कंप्लीट करना है, सेफनस नर्व, और ये जो डीप मस्कुलर ब्रांच है इसने नी जॉइंट को सप्लाई करना है। उसके बाद जो डीप मस्कुलर ब्रांच नहीं रखनी है, अगर डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है, ये जस्ट बिफोर एडक्टर हाइटस। ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई एक पहला कंटेंट जिसको आप फीमोरल आर्टरी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन हमने कहा कि हमने जब भी वेन का जिक्र करना होता है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब पॉप्लिटियल वेन जो है वो आपकी पॉप्लिटियल फोसा से निकल के पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड पे एंटर होगी, तो ये फीमोरल वेन में चेंज हो जाएगी। तो ये फीमोरल वेन में जब चेंज होगी तो वो कहते हैं कि फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी के अंदर क्या रिलेशन है। फीमोरल वेन जो है पहले वो उसके लेटरल रहेगी इन दी लोअर पार्ट, ठीक है, और उसके बाद उसके पोस्टीरियरली हो जाएगी। ठीक है, पोस्टीरियर हो जाएगी फीमोरल आर्टरी के फीमोरल वेन। ठीक हो गया। ये आपकी होगी फीमोरल वेन डिस्कस। अब हम डिस्कस करते हैं सेफनस नर्व। ओके, अब हम देखते हैं सेफनस नर्व को। सेफनस नर्व हमने कहा कि ये जो है वो फीमोरल आर्टरी के सेफनस नर्व लेटरल साइड से मीडियल साइड पे आएगी, वो भी एंटीरियर सर्फेस से, पोस्टीरियर से नहीं, एंटीरियर सर्फेस से, लेटरल से मीडियल की तरफ उस पर आना है। ठीक है, सेफनस नर्व ने। और जो हमें बात याद रखनी है, इसने सेफनस आर्टरी के साथ जो है वो जो हमने कहा एडक्टर कैनाल को इसने लीव करना है बाय इसमें जो फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो हमने कहा फाइब्रस मेम्ब्रेन बना रही है मीडियल बाउंड्रीज की, उसको उसमें जो है वो क्रॉस करके एडक्टर कैनाल में से बाहर निकल जाना है। तो ये आपकी सेफनस वेन भी डिस्कस हो गई है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टरी टू वेस्ट्रस मीडियलिस। ओके, अब हम देखते हैं आर्टरी टू वेस्ट्रस मीडियलिस। आर्टरी टू वेस्ट्रस मीडियलिस के बारे में आपने याद रखना है, ये फीमोरल आर्टरी की लेटरल साइड पे होती है। इसमें शुरू से ही उसकी लेटरल साइड पे रहना है। उसके बाद इसने जो है वो अपर पार्ट ऑफ द कैनाल के अंदर इसने किस में एंटर हो जाना है, वेस्ट्रस मीडियलिस मसल के अंदर, जो एडक्टर कैनाल की कौन सी बाउंड्री बना रहा है, एंटीरियर लेटरल बाउंड्री बना रहा है। ठीक हो गया। तो ये भी आपकी वेस्ट्रस मीडियलिस के बारे में हमने देख लिया, उसकी आर्टरी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी जो बाकी ब्रांचेस रह गई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एंटीरियर ब्रांच ऑफ ऑब्स्ट्रेटर नर्व और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ऑब्स्ट्रेटर नर्व। आपने याद रखना है एंटीरियर ब्रांच जो है ये एडक्टर लॉन्गस के लोअर बॉर्डर से अराइज करती है। आपका जो एडक्टर लॉन्गस एक मसल है उसके लोअर बॉर्डर से इसने अराइज करना है। ऑब्स्ट्रेटर नर्व ने ये लोअर बॉर्डर से अराइज करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। अब आपको पता होना चाहिए इसने ब्रांचेस किसको देनी है। इसने सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस को ब्रांच देनी है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस को ब्रांच देनी है और इसने सप्लाई करना है फीमोरल आर्टरी को। इसने फीमोरल आर्टरी के अंदर एंड हो जाना है, फीमोरल आर्टरी। अब हम आते हैं पोस्टीरियर डिवीजन की तरफ। पोस्टीरियर डिवीजन के बारे में आपने याद रखना है कि इसने जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द एडक्टर मैग्नस के ऊपर से रन करना है। एंटीरियर सरफेस ऑफ एडक्टर मैग्नस, वो एडक्टर लॉन्गस था, ये एडक्टर मैग्नस है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसने जो है वो फीमोरल और पोप्लिटियल आर्टरीज को अकम्पेन करना है। तो आप ये सप्लाई में याद रख सकते हैं कि इसने जो है वो इसने ब्रांचेस में आपने याद रखना है कि इसने पोप्लिटियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी की जो है ब्रांचेस को अकम्पेन करना है। फीमोरल आर्टरी और पोप्लिटियल आर्टरी को इसमें अकम्पेन करना है। और उसके अलावा इसने सप्लाई किसको करना है, इसने जो है वो नी जॉइंट को सप्लाई, ठीक है, नी को सप्लाई।
होप्सो आपको ये सारी इसकी कंटेंट्स वगैरह समझ आ गए होंगे। हम एक बार इन सब की समरी भी देख लेते हैं। ओके अब हम इसकी जो है वो समरी कर लेते हैं एडेक्टर कैनाल की जो हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने इसकी नेम्स डिस्कस किए कि हार्टविल कैनाल कहलाती है और सब सार्टोरियल कैनाल कहलाती है। तो उसके बाद हमने इसके ओरिजिन देख लिया। ओरिजिन में हमने कहा ये मिडल ऑफ द मीडियल ऑफ थाइस निकलती है। उसके बाद हमने एक्सटेंड देखा। एक्सटेंड में हमने कहा ये फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से शुरू होकर एडेक्टर हाइटस में एंड होती है। उसके बाद हमने शेप देखी कि इसकी ट्रायंगुलर इन शेप है जब ये क्रॉस सेक्शन देखते हैं। बाउंड्रीज हमने देखी पोस्टीरियर मीडियल बाउंड्री। पोस्टीरियर मीडियल बाउंड्री को आपने फ्लोर भी कहा था, तो ये एडेक्टर लॉन्गस और एडेक्टर मैग्नस से बनती है। उसके बाद हमने मीडियल बाउंड्री देखी जो रूफ भी कहलाते हैं, फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसको कवर किया हुआ है सार्टोरियस में। उसके बाद हमने देखी एंटीरियर लेटरल बाउंड्री। एंटीरियर लेटरल जो है वेस्टिस मीडियालिस में कवर की हुई है। अब सब सार्टोरियल फ्लेक्सिस देखा। हमने कहा ये फ्लेक्सिस जो है वो किसके ऊपर पड़ा होता है, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है और सार्टोरियस ने इसको कवर किया हुआ है। अब इसकी जो कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती हैं, सेफनस नर्व इन्वॉल्व होती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्स्ट्रेटर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इन्वॉल्व होती है। अब कंटेंट्स हमने देखे, फीमोरल आर्टरी देखी, फीमोरल वेन। फीमोरल आर्टरी के बारे में हमने कहा कि इसकी मस्कुलर ब्रांच और जेनिकुलर ब्रांचेस निकलती हैं। जेनिकुलर के आगे हमने दो कही थी कि एक जो है वो हमने कहा कि ये जो है वो इसकी एक मस्कुलर ब्रांच निकलती है जो डीप होती है और उसके अलावा जो हमने कहा कि इसकी जो दूसरी सुपरफिशियल सेफनस ब्रांच निकलती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने फीमोरल वेन देखी। फीमोरल वेन हमने कहा कि ये पोस्टीरियर टू लेटरल होती है फीमोरल आर्टरी की। शुरू में ये पोस्टीरियर टू फीमोरल आर्टरी, उसके बाद लेटरल टू फीमोरल आर्टरी एंड टू। सेफनस नर्व देखी, पहले ये लेटरल होती है फीमोरल आर्टरी की, उसके बाद मीडियल टू फीमोरल आर्टरी होती है। उसके बाद ऑब्स्ट्रेटर नर्व देखी कि ये एंटीरियर और इसकी पोस्टीरियर ब्रांच कौन सी होती है। उसके बाद हमने एंटीरियर ब्रांच का देखा कि इसने किसको सप्लाई करना है। हमने कहा एंटीरियर ब्रांच जो है ये फीमोरल आर्टरी में एंड होती है। उसके बाद जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच देखी हमने कहा इसने नी को जॉइंट की ओर सप्लाई करके एंड हो जाना है। उसके बाद हमने कहा नर्व टू वेस्टस मीडियलिस। नर्व टू वेस्टस मीडियलिस जो है ये लेटरल रहती है फीमोरल आर्टरी के, उसमें वेस्टस मीडियलिस मसल के अंदर जाके एंड हो रहा होता है। सो ये था सारा हमारा एडेक्टर के नाम। होप्स आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।